आई एम सो सॉरी। कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई है। हॉस्पिटल से कॉल आया था, इसलिए डॉक्टर राज को तुरंत निकलना पड़ा। ये बात कहकर राज के बड़े भाई ने किसी तरह लड़की वालों के सामने स्थिति संभाल ली। लेकिन उस एक पल में जो तूफान राज के घर के अंदर उठ चुका था, उसे संभालना अब किसी के बस की बात नहीं थी। राज तेज कदमों से घर से निकल चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में दर्द था और दिल में ऐसा तूफान जो हर रिश्ते को तोड़ देने की ताकत रखता था। उसने अपना फोन बंद कर दिया था, लेकिन तभी भाभी का फोन बजा। राज ने सोचा, कम से कम भाभी का फोन तो उठा सकता हूं। शायद मॉम डैड को समझ आ जाए कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। फोन उठाते ही भाभी की घबराई हुई आवाज आई। राज, तुम ठीक हो ना? कहाँ हो? सब लोग बहुत परेशान हैं। राज ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी टेंशन मत लो और प्लीज मुझे घर वापस आने के लिए मत कहना। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वो दर्द जो तब होता है जब अपने ही लोग आपकी बात समझने से इनकार कर दें। लेकिन तभी फोन अचानक किसी और ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ से भारी और सख्त आवाज आई। राज, तुम्हारा बाप बोल रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, बता रहा हूं, फौरन घर वापस आओ, अभी इसी वक्त। राज हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। डैड, गुड ट्राई। आप मुझसे बात करने के लिए भाभी का फोन यूज कर लो, लेकिन मैं घर नहीं आने वाला। उसके पिता का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी वजह से लड़की वालों के सामने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। राज का सब्र अब टूट चुका था। मेरी वजह से? सीरियसली? मेरी वजह से नहीं, आपकी और मॉम की वजह से। आपने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कर लिया। आपने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। राज की आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये विश्वास टूटने की आवाज थी। मॉम क्या कह रही थी? सरप्राइज। सरप्राइज नहीं था वो, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शौक था। जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, उससे मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं आप लोग? घर में बैठे सभी लोग अब खामोश थे। मां के चेहरे पर पछतावा था, लेकिन पिता अब भी अपनी जिद में थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए गलत कैसे सोच सकते हैं? राज ने तुरंत जवाब दिया, गलत सोचने की बात नहीं है डैड, लेकिन मेरी जिंदगी है, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। कुछ देर के लिए दोनों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर राज ने वो बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। और जब मैंने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, तो मॉम ने क्या कहा? अगर शादी नहीं करनी है तो घर छोड़कर चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, और मैं चला आया। फोन कट गया। राज अब सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके कपड़े भीग रहे थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर सब कुछ पहले ही टूट चुका है। बचपन से जिस घर को उसने अपना सबसे सुरक्षित स्थान माना था, आज वही घर उसे कैद खाना लगने लगा था। उधर घर में उसकी मां रो रही थी, बार बार खुद को दोष दे रही थी। मैंने ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उसके पिता अब भी अपनी जिद में थे। वो लड़का बिगड़ गया है, 2 दिन बाहर रहेगा, खुद वापस आ जाएगा। उन्हें क्या पता था कि इस बार राज सिर्फ घर छोड़कर नहीं गया था, वो अपने परिवार से भावनात्मक दूरी भी बना चुका था। उधर राज ने फैसला कर लिया, अब वो अपने दम पर जिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वापस नहीं जाएगा। उसने अपने दोस्त अर्जुन को फोन किया। यार, मुझे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे कहा, तू बस आ जा। राज रात के अंधेरे में अर्जुन के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगले ही दिन उसे एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो उसके पूरे परिवार की नींव हिला देगा। क्या सच में उसके माता पिता सिर्फ उसकी भलाई चाहते थे, या इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो राज से जानबूझकर छुपाया गया था? अगली सुबह राज की आंखें भारी थीं। पूरी रात वो सो नहीं पाया था। अर्जुन के घर की खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। बार बार वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या सच में मेरे अपने लोग मेरी खुशी चाहते हैं, या वो मुझे किसी ऐसे जाल में फंसा रहे हैं जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं? अर्जुन उसके पास आया और बोला, यार, कब तक ऐसे खुद को तकलीफ देगा? एक बार घर जाकर बात कर ले। राज ने तुरंत जवाब दिया, बात? किससे बात करूं? उन लोगों से जिन्होंने मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बिना कर लिया। अर्जुन चुप हो गया। वो जानता था कि राज का दर्द सिर्फ गुस्सा नहीं था, विश्वास टूटने का दर्द था। तभी राज का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। पहले तो उसने फोन काट दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही नंबर फिर से आया। इस बार उसने फोन उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ से धीमी, कांपती हुई लड़की की आवाज आई। क्या मैं राज से बात कर रही हूं?
राज थोड़ा चौंका। हाँ बोलिए, आप कौन? लड़की ने गहरी सांस ली। मेरा नाम नेहा है, वही लड़की जिससे आपके घर वालों ने आपकी शादी तय की है। राज जैसे एक पल के लिए जम गया। ओह, तो अब आप मुझे समझाने के लिए फ़ोन कर रही हैं, उसने तंज में कहा। लेकिन नेहा की अगली बात सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं राज, मैं आपको सच बताने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। राज की धड़कन तेज हो गई। कैसा सच? नेहा बोली। ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। राज की सांसें थम गईं। सीधे सीधे बोलो नेहा। नेहा की आवाज़ कांप रही थी। आपके पापा और मेरे पापा दोनों कई साल पहले बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों परिवार अलग हो गए। अब अचानक ये रिश्ता इसलिए तय किया गया है ताकि वो पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाए। राज कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब मेरी शादी कोई रिश्ता नहीं, एक समझौता है? हाँ, नेहा ने धीमे से कहा, और सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी। राज के अंदर गुस्से का लावा फिर से उबल पड़ा। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नेहा बोली, क्योंकि मुझे भी कल रात ही सब पता चला। मैं भी उतनी ही मजबूर हूं जितने आप। फोन कट गया, लेकिन राज के अंदर सवालों का तूफान और तेज हो चुका था। क्या सच में उसके माता पिता ने उसे सिर्फ एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया? क्या उसकी जिंदगी सिर्फ दो परिवारों की पुरानी दुश्मनी मिटाने का जरिया बन गई थी? उसी समय अर्जुन ने टीवी ऑन किया। न्यूज़ चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। प्रसिद्ध बिजनेसमैन विनोद मेहरा की कंपनी पर पुराने फ्रॉड केस की जांच दोबारा शुरू। राज ने स्क्रीन की तरफ देखा। विनोद मेहरा, यही उसके पिता का नाम था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत इंटरनेट पर खबर पढ़नी शुरू की। खबर में लिखा था कि कई साल पहले उनके पिता और उनके बिजनेस पार्टनर के बीच करोड़ों का घोटाला हुआ था। केस दबा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा खुल रहा था। राज के दिमाग में सब जुड़ने लगा। तो इसलिए ये शादी इतनी जल्दी तय की गई ताकि दोनों परिवार फिर से एक हो जाएं और केस कमजोर पड़ जाए। अब उसके गुस्से की जगह एक नई भावना ने ले ली थी, धोखा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। उसने तुरंत घर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार बेटे की तरह नहीं, सच जानने वाले इंसान की तरह। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा उसकी मां ने खोला। राज को सामने देखकर उनकी आंखें भर आईं। राज, बेटा। लेकिन राज ने उनका हाथ हटा दिया। मॉम, आज मैं बेटा बनकर नहीं आया हूं, आज मैं जवाब लेने आया हूं। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता भी बाहर आ गए। तो आखिर लौट ही आए? राज ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन घर नहीं, सच लेने आया हूं। बताइए, क्या मेरी शादी सिर्फ आपके पुराने बिजनेस स्कैंडल को छुपाने के लिए तय की गई है? ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें नीचे झुक गईं और पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। राज समझ गया, उसका शक सही था। आपने ऐसा कैसे किया? उसकी आवाज़ भर आ गई। मैं आपका बेटा हूं, कोई बिजनेस डील नहीं। उसकी माँ रोते हुए बोली। राज, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। राज चिल्लाया। तो कैसी है, बताइए। तभी उसके पिता ने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो सिर्फ हमारी इज्जत नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। राज एकदम रुक गया। क्या मतलब? उसके पिता ने कांपती आवाज़ में कहा, जिस पुराने केस की बात तुम कर रहे हो उसमें सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, एक मौत हुई थी। राज की आंखें फैल गईं। और उस मौत का राज अब तुम्हारे सामने आने वाला है। क्या उस पुराने केस में किसी का खून हुआ था, और राज की जिंदगी को खतरा क्यों है?